Subhas English School, Mandsaur, class 8, subject mathematics. We have done up to exercise 12.1. Now we continue from exercise 12.2. Question number 1. Express the following number in standard form. जो भी ये नंबर गिवन है इन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. 0.0000000000 टोटल 11 टाइम्स 0 है और 85. इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इसको हम. 0.11 टाइम्स 0 लगाया हमने, फिर 85 लिखा है. जब हम इस डेसिमल को हटाएंगे तो हमें डेसिमल के बाद में जितने डिजिट है उनसे हमें डिवाइड करना होगा. यहाँ पर डेसिमल के बाद में 13 डिजिट हो गए. 11 0 है, 8 और 5 2 डिजिट और ये आ गए. तो टोटल मिला के यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं 13 डिजिट है तो 85/10⁻13 मीन्स ये 13 0 है यहाँ पर. अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है तो फर्स्ट डिजिट के बाद में डेसिमल होना चाहिए. इसलिए हमने क्या किया है यहाँ पर 8.5 × 10 लिख दिया. 85 को हम 8.5 × 10 लिख सकते हैं अपॉन में 10⁻13. अब 8.5/13 में से एक जो 10⁻1 है, 13 में से 1 को माइनस करें 12 बचेगी. 8.5/10⁻12. अब अपॉन में ये है पावर, इसको हम ऊपर की ओर लिखेंगे तो माइनस में आ जाएगी. 8 ⁻−n = 1/8n होता है, उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये फार्मूला लग जाता है. ये जो एक्सपोनेंट इसकी प्लस में है 10 टू द पावर, लेकिन अपॉन में है, इसको हम न्यूमरेटर के यहाँ लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी. 8.5 × 10⁻−12 यह इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है. अब इसका थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम. 602 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइम्स 0. 602 और 13 टाइम्स 0 हमने यहाँ लगा रखा है. इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. इसके पहले वाले सम में डेसिमल पहले था, उसके बाद में नंबर थे, लेकिन इसमें डेसिमल कहीं भी नहीं है. 602 × 10⁻13 लिख दी हमने यहाँ पर, क्योंकि 13 0 है यहाँ. अब डेसिमल फर्स्ट वाले डिजिट के बाद होना चाहिए, हमने 6 × 02 लिख दिया है. अब 6.6 डेसिमल 02 लिखा हमने इसको 602 को, और इंटू करके इसमें 100 लिख दिया है. क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है इसलिए यहाँ 100 लिखना जरूरी है. अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 602 आएगा. इसको हमने ऐसे अरेंज कर दिया है इंटू 10⁻13. अब यहाँ 10⁻2 है और ये 13 है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे. बेस जो इक्वल है और मल्टीप्लाई में है तो इनकी एक्सपोनेंट को हम ऐड करते हैं. इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीखा है ये. तो 6.02 × 10⁻15 यह इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है. स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको यही ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट वाला डिजिट है उसके बाद डेसिमल लगाना है, बाकी हम 10⁻में उसको अरेंज करेंगे. अब ऐसा ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम. इसमें डेसिमल सबसे पहले आ गया है, तो डेसिमल के बाद में जितने 0 है उनको काउंट करेंगे और जितने डिजिट है वो अलग से लिखेंगे हम. यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 8 3 7 और अपॉन में ये 11 हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 हमने यहाँ लगा दिए. डेसिमल हट गया इससे. अब 10⁻11 लिख देंगे. 837/10⁻11. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो फर्स्ट वाले डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, तो उस फॉर्म में इसको अरेंज करते हैं हम. 8.37 लिखा है. 2 डिजिट के पहले हमने डेसिमल लगाया, इसलिए मल्टीप्लाई 100 करना होगा हमको. अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 837 ही आता है. अब 8.37/10⁻11 में से ये 10⁻2 जाएगी तो 10⁻9 बचेगी. अब इसको हम न्यूमरेटर में लाएंगे तो 8.37 × 10⁻, प्लस में इसकी एक्सपोनेंट है और ऊपर आके माइनस में हो जाएगी. 8.37 × 10⁻−9 ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. अब ऐसा ही हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं. सभी एक ही मेथड से हो रहे हैं. यहाँ पर 3186 और 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 0, तो 7 टाइम्स 0 है. इसको लिखेंगे 3186 × 10⁻7. जैसा कि हमने सभी सम में किया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो फर्स्ट वाले डिजिट के बाद में डेसिमल होना चाहिए, तो हमने 3.186 किया.
अब यहाँ 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगाया है हमने, तो इसमें हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए हमने यहाँ पर 3.186 इंटू 1000 लिखा। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3186 ही आता है, इंटू 10⁻7। 3.186 इंटू 10⁻7 तो ये है और 3 ये है, इन दोनों को हम ऐड करें 10⁻10 हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका 3.187 इंटू 10⁻10। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम, उसका अपोजिट क्वेश्चन है ये। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इन्हें हमें यूजुअल फॉर्म में लाना है। पहले यूजुअल फॉर्म में था, उसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था। इसका फर्स्ट वाला सम है 3.02 इंटू 10⁻6। पहले हम यहाँ इसका जो डेसिमल को हम हटाएंगे, 302 लिख दिया, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट थे, अपॉन में 2 जीरो लगा दिए, तो 302 अपॉन 100, 3.02 को ऐसा लिख सकते हैं हम, इंटू ये पावर माइनस में है, इसको प्लस में करना तो 1 के अपॉन में लिख दिया, 1/10⁻6। अब 302 अपॉन 10⁻6 और 10⁻2 इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 10⁸ हो जाएगा। तो 302 अपॉन ये टाइम जीरो लगा दिया हमने। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 डिजिट पहले डेसिमल जाएगा, तो 0.1234 5 जीरो लगाएंगे और 3 डिजिट ये है, तो टोटल काउंटिंग इनकी 8 होना चाहिए डेसिमल के बाद। तो हमने 5 जीरो लगा के 302 ये नंबर है, तो टोटल इनकी काउंटिंग 8 हो रही है। तो ये लिखा है 0.00000302, ये इसका यूजुअल फॉर्म है। ऐसा ही इसका हम सेकेंड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, 4.5 इंटू 10⁻4। 4.5 इंटू 10⁻4, ये 4 टाइम लिख दिया हमने यहाँ पर। अब 4.5 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल 1 डिजिट पीछे चला जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ 3 ही जीरो बचेगी, क्योंकि अगर हम 4.5 में डेसिमल हटाएंगे अपन में 10 लिखेंगे, उस 10 से एक 10 को हम डिवाइड कर देंगे तो 1000 बचेगा। उस 1000 का मल्टीप्लाई हम 45 में करेंगे तो 45,000 आ जाएगा। ये इसका यूजुअल फॉर्म है। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड वाला कर रहे हैं, 3 इंटू 10⁻−8। 3 ऐसा ही रहेगा, इसकी पावर माइनस में अपॉन में लिखेंगे, प्लस में हो जाएगी वो 3/10⁸, तो 8 टाइम जीरो लिख दिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3 को इससे हम डिवाइड करेंगे तो 7 जीरो लग जाएगा डेसिमल की बात में, और फिर 3 लिख देंगे तो टोटल 8 डिजिट काउंट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है और एक 1 टाइम में 3 काउंट होगा, तो इसका यूजुअल फॉर्म होगा 0.00000003। ऐसा ही हम इसका फोर्थ वाला सम कर रहे हैं, 1.0001 इंटू 10⁻9। पहले हम इस डेसिमल को हटाएंगे, तो डेसिमल के बाद में 1 2 3 4 डिजिट है, इसलिए 1,001 अपॉन 10⁻4 लिखेंगे इंटू 10⁻9। अब ये दोनों बेस इक्वल है, डिवाइड में इनकी एक्सपोनेंट को हम माइनस करेंगे, तो 1,001 इंटू 10⁻9 - 4, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, 1,000,1 इंटू 10⁻5, और 10⁻5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1,0,0,1 और 5 टाइम जीरो है, ये इसका यूजुअल फॉर्म आ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम, 5.8 इंटू 10⁻12। यहाँ से हम डेसिमल हटाएंगे, 1 डिजिट नीचे आ जाएगा, 58/10 ये हो जाएगा इंटू 10⁻12। 58 इंटू 10⁻12 में से 1 को माइनस करें 10⁻11 बचेगी। अब हम यहाँ 11 जीरो 58 के साथ लगा देंगे, ये इसका यूजुअल फॉर्म हो जाएगा 58 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 जीरो यहाँ लगा दिया, तो ये इसका यूजुअल फॉर्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं हम, एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो भी स्टेटमेंट्स है इसे हमें सॉल्व करना है, इन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10⁻6 मीटर, ये होता है। इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है।
तो 1 माइक्रोन इक्वल टू 1/10⁶ मीटर। अब इस 10⁶ को हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6। ये प्लस में इसकी एक्सपोनेंट थी वो माइनस में हो गई है। ऐसे इसका सेकंड वाला है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जीरो है और उसके बाद 60 कूलम। तो हम 16 लिखेंगे यहाँ पर और 18 तो जीरो थे और 2 ये थे तो टोटल 20 हो गए। तो 1 के बाद में यहाँ पर 20 जीरो लगाएंगे हम। अब 10⁻20 हो जाएगा 16/10⁻20। जब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता तो फर्स्ट वाले डिजिट के बाद में डेसिमल होना चाहिए। तो 16 को हमने 1.6 × 10 लिख दिया अपॉन में 10⁻20। अब 10⁻1 और ये 20 इनको माइनस करें 10⁻19 बचेगा 1.6/10⁻19। इससे हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला कर रहे हैं। साइज ऑफ ए बैक्टीरिया इज 0.000005 m। अब 5 लिखेंगे हम यहाँ डेसिमल के बाद में 1 2 3 4 5 6 और ये 7 टोटल 7 डिजिट है तो अपॉन में 7 जीरो लगाएंगे हम यहाँ पर। 5/10⁻7 मीटर 5 × 10⁻⁻7 मीटर ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्योंकि यहाँ ओनली 1 ही डिजिट है तो वहाँ डेसिमल कोई नंबर नहीं है तो ये डेसिमल रह सकता है। यहाँ अगर 5.1 होता कुछ होता 5.3 5.4 कुछ होता तो हम 5.2 5.3 करते। ओनली 5 है इसलिए 5 × 10⁻⁻7 ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका फोर्थ वाला कर रहे हैं हम। साइज ऑफ ए प्लांट सेल इज 0.00001275 मीटर। इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हमने ये नंबर लिखा है यहाँ पर डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है ये काउंट कर लेते हैं हम यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसलिए 1275 अपॉन में हम 8 जीरो लगाएंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फर्स्ट वाले डिजिट के बाद में डेसिमल होना चाहिए तो 1.275 लिखा है। यहाँ 3 डिजिट और बच रहे थे इसलिए इसमें हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा अपॉन में 10⁸। अब यहाँ 10⁻3 है इस 8 में से इस 3 को माइनस कर देंगे तो 1.275/10⁵। अब इसे हम न्यूमरेटर में लाएंगे तो 1.275 × 10⁻⁻5 m यह इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है। इसका फिफ्थ वाला समय थिकनेस ऑफ ए थिक पेपर इज 0.07 मिलीमीटर। 0.07 मिलीमीटर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है अपॉन में 2 जीरो लगा देंगे तो 7 × 10⁻⁻2 मिलीमीटर ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 इन स्टॉक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 मिलीमीटर। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टॉक। टोटल थिकनेस क्या है ये हमको फाइंड करना है। थिकनेस ऑफ 5 बुक्स इक्वल टू 5 × 20 मिलीमीटर 5 2 10 और ये 0 ऐसा ही है 100 मिलीमीटर हो गया है। थिकनेस ऑफ 5 शीट ऑफ पेपर 5 × 0.016 मिलीमीटर 16 5 80 होता है और फिर 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है हमको तो 0.08 मिलीमीटर हुआ है। अब टोटल थिकनेस फाइंड करना है हमको 100 मिलीमीटर प्लस 0.08 मिलीमीटर इक्वल टू 100.08 मिलीमीटर। अब इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल पहले वाले डिजिट के बाद में लगाना है हमको 0008 इंटू 10⁻, डेसिमल 2 डिजिट आगे ले गए हम। डेसिमल यहाँ था और हम यहाँ लाए हैं इसलिए 10⁻2 आ जाएगा इसका। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 12 कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे। इसे आप अच्छे ध्यान से कीजिए और ये जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं एक्सपोनेंट के ये
आने वाली क्लासों में आपको बहुत हेल्प करेंगे, इसलिए इन्हें आप याद रखिए और समय समय पर इनका रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।